ईरान का बीता एक सदी का इतिहास अत्यंत नाटकीय और परिवर्तनकारी रहा है। पहलवी राजवंश से लेकर आज के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई तक ईरान ने राजशाही से इस्लामी गणराज्य बनने तक की यात्रा तय की। इस 5 साल की अवधि में ईरान ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से गहरे बदलाव देखे। आइए इस परिवर्तन की विवेचना करते हैं। पहलवी राजवंश का उदय। 1. रजा शाह पहलवी विन्नान। ईरान में कजार वंश के पतन के बाद रजा शाह ने पहलवी राजवंश की स्थापना की। उन्होंने ईरान का पश्चिमीकरण शुरू किया, शिक्षा, न्याय और प्रशासनिक सुधार किए, धार्मिक संस्थाओं की शक्ति को सीमित किया, महिलाओं के हिजाब पर रोक और आधुनिक परिधान को बढ़ावा दिया। 1940 में बेउचू के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने उन्हें हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी पर बैठाया। 2. मोहम्मद रजा शाह पहलवी 1939 अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीब रहे। लेकिन 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को CIA की मदद से हटाया गया क्योंकि उन्होंने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था। व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत आधुनिक शिक्षा, भूमि सुधार, महिलाओं को मतदान अधिकार जैसे कई कदम उठाए, लेकिन उनका शासन निरंकुश और भ्रष्ट था। सवैक गुप्तचर एजेंसी द्वारा दमन किया गया। 79 इस्लामी क्रांति और शाह का पतन। जनता, धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों में शाह के शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ा। अयातुल्ला रूहोल्ला खोमैनी की अगुवाई में 1979 में इस्लामी क्रांति हुई। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। ईरान बना इस्लामी गणराज्य जो शरिया कानूनों पर आधारित था। खोमैनी का शासन ईरान में धार्मिक नेतृत्व को सर्वोच्च बना दिया गया। विलायत ए फकीह का सिद्धांत लागू। अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी, तेहरान अमेरिकी दूतावास बंधक संकट। इराक ईरान युद्ध, लाखों की मौतें, आर्थिक संकट। खोमैनी ने लोकतंत्र के साथ धार्मिक सत्ता का अनोखा मॉडल पेश किया। अली खामेनी का युग वर्तमान। अन सत्ता। लंटाइन वेटिजिनाइज में खोमैनी की मृत्यु के बाद अली खामेनी सर्वोच्च नेता बने। सत्ता का केंद्रीकरण धार्मिक नेतृत्व में होता चला गया। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन असली ताकत सर्वोच्च नेता के पास होती है। आर्थिक और सामाजिक बदलाव। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, फिर भी आत्मनिर्भरता बढ़ी। परमाणु कार्यक्रम तेज हुआ। द्वीपान के दशक में अंतर्राष्ट्रीय टकराव। हाल के वर्षों में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार से जनता में असंतोष। 3. विरोध और विद्रोह। 2009 का ग्रीन मूवमेंट चुनावी धांधली के खिलाफ। 2022 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भारी हिंसा। महसा अमीनी की मौत के बाद महिला आंदोलन। ईरान आज धर्म बनाम लोकतंत्र। ईरान एक अनोखा देश है जहां चुनी हुई सरकार है, लेकिन सर्वोच्च ताकत एक धार्मिक नेता के हाथ में है। समाज 2 भागों में बंटा है, परंपरावादी और उदारवादी। महिलाएं, युवा और उद्यमी वर्ग बदलाव की ओर देख रहे हैं, जबकि शासन धार्मिक मूल्यों पर कायम है। निष्कर्ष, एक सदी में ईरान की रूपांतरण यात्रा। पहलू, शाह का ईरान 1990 इस्लामी ईरान। शासन प्रणाली, राजशाही, धार्मिक गणराज्य। प्रमुख नेता रजा शाह, मोहम्मद रजा शाह खोमैनी, खामेनेई। पश्चिम से संबंध, नजदीकी, विरोध, टकराव। समाज, आधुनिकता, पाश्चात्य प्रभाव, इस्लामी संस्कृति, नियंत्रण। महिलाओं की स्थिति, स्वतंत्रता बढ़ी, नियंत्रण और प्रतिबंध। अर्थव्यवस्था, तेल आधारित पश्चिमी निवेश, प्रतिबंधों से जूझती। ईरान इराक युद्ध एक बेहद विनाशकारी और लंबा संघर्ष था, जो मध्य पूर्व में 2 शक्तिशाली इस्लामी देशों, ईरान और इराक के बीच लड़ा गया। यह युद्ध 20 सितंबर 1980 को शुरू हुआ और 20 अगस्त 1998 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से समाप्त हुआ। आइए जानते हैं उस दौरान के हालात। युद्ध के कारण। रन, सीमा विवाद, विशेषकर शत्त अल अरब जलमार्ग को लेकर विवाद था, जो ईरान और इराक की सीमा पर है। खाड़ी में वर्चस्व। इराक चाहता था कि वह खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बने। ईरानी क्रांति।
अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में शिया इस्लामी शासन आने से इराक के सुन्नी शासक सद्दाम हुसैन को खतरा महसूस हुआ कि क्रांति इराक में भी फैल सकती है। युद्ध के दौरान हालात लंबी और खून खराबी से भरी लड़ाई। युद्ध लगभग 2 साल चला। दोनों देशों में लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। अनुमानित मौतें, भारी मात्रा में संसाधनों की बर्बादी हुई। रासायनिक हथियारों का प्रयोग। इराक ने केमिकल वेपन्स, सरिन मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया, खासकर ईरान के सैनिकों और कुर्दों के खिलाफ। यह युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा केमिकल वॉरफेयर माना जाता है। आर्थिक तंगी। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था युद्ध में बर्बाद हो गई। ईरान पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध थे, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। इराक ने अरब देशों और अमेरिका से कर्ज लिया, जिससे वह बाद में आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। 4 अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। इराक को समर्थन। अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने इराक को हथियार और पैसा दिया। ईरान को समर्थन। सीरिया और लीबिया जैसे कुछ देशों ने समर्थन किया। ईरान ने खुद घरेलू रूप से लड़ाई लड़ी। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए ईरान कॉन्ट्रा अफेयर के तहत हथियार बेचे, लेकिन गुपचुप तरीके से। आम जनता की हालत। बमबारी, सैन्य भर्ती, राशन की कमी, बिजली पानी की समस्या और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हजारों लोग शरणार्थी बन गए। युद्ध का अंत। जान्युआरी 8 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। यूएन प्रस्ताव। कोई निर्णायक विजेता नहीं रहा। सीमा वही रही जो युद्ध से पहले थी, यानी स्टेटस क्वो। युद्ध के प्रभाव। इराक पर भारी कर्ज चढ़ गया, जिसने बाद में कुवैत पर हमला करने की भूमिका बनाई। 1919 का खाड़ी युद्ध। ईरान में कट्टरपंथ और आत्मनिर्भरता बढ़ी। सर्वोच्च नेता आयातुल्ला खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से पहली बार युद्ध के बाद लिखने व राष्ट्र को भरोसा दिलाने का प्रयास किया। कूटनीति एवं परमाणु प्रश्न। अमेरिका ईरान अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता। फिलहाल ठंडी है, क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका हमले से बचने की गारंटी देगा, जबकि अमेरिका शून्य संवर्धन की शर्त पर बातचीत पर तैयार नहीं। इसके साथ ही यूरोपीय E3 देशों फ्रांस, यूके, जर्मनी के साथ 25 जून को नई वार्ता शुरू हुई, लेकिन लड़ाई के कारण ठप रह गई। टर्न सर्च डिवाइड। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को निकाल दिया, जिससे निगरानी खतरे में है। घरेलू अशांति व विरोध। आर्थिक संकट, व्यापक भूख, बेरोजगारी, महंगाई और पेंशनधारियों व कामगारों की बढ़ती नाराजगी। जून में इंटरनेट बंदी 2.7 तक घटकर 1.5 मिलियन लोगों की आमदनी छीन ली, जिससे रोजगार प्रभावित। साइट्स बाय टर्न सर्च सक्स। राजनीतिक दमन। जातीय अल्पसंख्यकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों पर गिरफ्तारी, दर्जन भर मौत और सजाए।